पाठ 8 स्वास्थ्य ही जीवन है। इस पाठ में स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए घर की साफ सफाई, शरीर की स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यायाम और हंसी के महत्व को स्पष्ट किया है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि बाजार की गंदी मिठाइयाँ मत खाओ। क्यों? क्योंकि उन पर मक्खियाँ बैठती है। परंतु अहमद नहीं माना और उसका परिणाम यह हुआ कि जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे थे तब वह घर पर बीमार पड़ा था। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच होना था। यदि अहमद अस्वस्थ ना हो तो वह स्वस्थ होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती, उसे कितनी खुशी होती जब उसके खेल की लोग तारीफ करते। वह बीमार लोग भला कबड्डी का मैच कैसे खेल सकते हैं, है ना। यदि हम स्वस्थ रहते तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम हंसमुख खुश होते हैं और हमें रात को गहरी नींद भी आती है और सुबह उठने पर भी हमारा मन जो है उमंगों से भरा रहता है। इसके विपरीत अगर हम अस्वस्थ होते हैं, हमारा मन अच्छा नहीं होता है, चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है हमें। हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। हम चिड़चिड़ाने लगते हैं बात बात पे। मन में अनेक प्रकार की चिंताएं आती हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं कि हमें स्वस्थ शरीर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज़ है सफाई। दिन भर हम तरह तरह के काम करते हैं, यहाँ वहाँ आते जाते हैं। इससे हमारे शरीर में धूल मैल जमा हो जाता है और हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें भी मैल जमा हो जाता है। पसीने का जो पानी होता है वह तो सूख जाता है उड़कर, मगर मैल त्वचा के उन छिद्रों पर जम जाती है जिससे पसीना निकलता है। तो हमें प्रतिदिन स्नान द्वारा इस मैल को हटाना चाहिए। तो नहीं तो पसीना खुलकर नहीं निकलेगा और हमारे शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रह जाएगी और इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए हमें शरीर की नियमित सफाई आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर पोंछना चाहिए। सप्ताह में 2-3 बार, बल्कि कहा जाए तो रोजाना ही हमें साबुन लगाकर नहाना चाहिए। और गर्मी में पसीना अधिक निकलता है तो हमें गर्मी में 2 टाइम नहाना चाहिए। शरीर की सफाई भी आवश्यक है। हम कपड़े भी शरीर की सफाई के साथ ही आवश्यक है। कपड़े भी हम साफ सुथरे पहने। गंदे कपड़ों में तरह तरह के कीटाणु जम जाते हैं और हमें दूसरों के उतारे कपड़े भी बिना धुले नहीं पहनना चाहिए। अगर आप दूसरों के कपड़े पहनते भी हैं तो उसे धोकर पहने, वरना दूसरों के जो रोग हैं वो हमें लग सकते हैं। और हमें अपनी ही तौलिए का उपयोग करना चाहिए, उसी से अपना शरीर पोंछना चाहिए। किसी और की तौलिए का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर की सफाई का भी हमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी अगर, तो वहाँ मकड़ियों के जाले जम जाएंगे। फर्श की धूल नहीं हटाई जाएगी तो वही धूल उड़कर हमारे खाने पे आएगी, है ना। तरह तरह के कीटाणु पल सकते हैं। तो हमें प्रतिदिन घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए। खिड़की दरवाजों के जाले निकालने चाहिए और घर के अंदर और बाहर की नालियों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी, इससे बीमारियां आएंगी, मच्छर आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ी हवा और धूप का भी होना बहुत आवश्यक है। हमें अपने मकान की खिड़कियों और रोशनदान को जहाँ तक हो सके खुला रखना चाहिए, उससे ताज़ी हवा अंदर आ सके और गंदी हवा बाहर जा सके। खिड़की और रोशनदान बंद रखने से दूषित हवा कमरे में ही रह जाएगी और हमें बार बार वही दूषित हवा लेनी पड़ेगी। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है। सर्दियों में हमें धूप का सेवन भी करना चाहिए। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका के नलों से मिलता है ना। शहरों में तो पानी नगर पालिका से आता है। गांव में पानी का स्रोत कुएं होते हैं। कुएं की जगत खूब ऊंची हो, कुएं के आर पार जो पट्टी लगी रहती है वो खूब ऊंची होनी चाहिए ताकि कुएं में धूल और कूड़ा ना जा सके। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए क्योंकि अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। यदि पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो पानी को क्या करना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। हवा और पानी के साथ हमें भोजन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें बाजार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल या मक्खियाँ बैठती हों। बहुत से खोमचे वाले अर्थात बहुत से जो फेरी लगा के घूमने वाले होते हैं वे कहीं भी अपना
सामान रख देते हैं, उसमें मच्छर और मक्खियाँ बैठती, जिसे खाकर हम क्या करते हैं, रोगी बन जाते हैं। समझदार लोग ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ भोजन हमारा पौष्टिक भी होना चाहिए, अर्थात जिससे हमारे शरीर के विकास के लिए क्या हो, आवश्यक हो। जंक फूड खा लेने से शरीर के पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। संतुलित भोजन में रोटी दाल के अलावा हरी सब्जी फल दूध का होना भी आवश्यक, परंतु यह जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें महंगी ही हों। हम सस्ती चीज़ें मूली गाजर पालक आदि खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खाना चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों को दूध पीना भी बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में एक भोजन है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में ही, दूध में ही वे सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक हैं। इसलिए प्राचीन समय में कहा भी गया था, दुग्ध भोजनम अमृतम, दूध का भोजन अमृत के समान है। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए हमें उचित व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम से हमारी मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं, अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। दंड बैठक कुश्ती आदि हमारे देश के प्राचीन क्या है, व्यायाम है। इसके प्रमुख है शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार आदि। ये व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। खेलों से भी खूब अच्छा व्यायाम हो जाता है और तैरने से भी अच्छा व्यायाम होता है। इससे मनोरंजन के साथ शरीर के अंगों की कसरत भी होती है और खुली हवा में टहलना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। प्रसन्न रहना सबसे जरूरी बात है। खुश रहना, हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव हमारे मन पर भी नहीं पड़ता बल्कि हमारे शरीर पे भी पड़ता है। इसलिए कहा गया है, कठिन से कठिन विपत्ति में भी अर्थात मुसीबत में भी हमें प्रसन्नचित्त अर्थात खुश रहना चाहिए और हंसते हुए रहना चाहिए। कहावत है, ठहाकर मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए, अर्थात जोर जोर से हंसते रहिए और लंबी आयु पाइए।